से अपनी सोच बदल जाती है। मेटत कठिन को अंक भाल के मानी प्रारब्ध बदल जाए, मीन्स प्रारब्ध बदल जाए कि तुम एक इंस्टेंट तुम्हारी लॉटरी लग जाए, तुम एकदम ये प्रारब्ध बदलने का मेरा अर्थ तो सीधा विचार बदल जाए, विवेक। मेरी समझ में प्रारब्ध का बदलना इतना ही बच्चों कि तीन वस्तु आपकी और मेरी बढ़े, वो प्रारब्ध बदलना है। एक, जिसके चरण में प्रणाम करने से हमारा विवेक बढ़े, विवेक बढ़े, मेरा विवेक बढ़े। ये तीनों प्रकार की क्राइसिस चल रही है। लोगों के पास डिग्री, एडवांस, आज का जो साइंस है, आज की जो 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 क्या क्या नहीं है आज। विवेक बढ़े, विवेक बहुत जरूरी है। इंसान बनने के बाद प्रारब्ध के साथ तो तुमसे किस्मत खेल चुकी, अब तुम किस्मत से खेलो। किस्मत ने तो हमारे साथ खेल कर लिया, ऐसा प्रारब्ध दे दिया किसी को ये। अब हम इंसान है, अब हम किस्मत से खेले, क्यों ना उससे खेल। उसने तो हमारे साथ खिलवाड़ कर ली, अब खड़ी रहे किस्मत, मैं तेरे साथ खिलवाड़ करूंगा, क्योंकि मैं कोई ऐसे बुद्ध पुरुष के चरण में शीर रखूंगा तो मुझे प्रारब्ध की चिंता नहीं, मेरा विवेक बदल जाए, मेरे में विवेक आए। विवेक तीन प्रकार की वृद्धि करे, एक चरण की महिमा, विवेक में वृद्धि हो जाए, आदमी विचारवान बन जाए। किसी बुद्ध पुरुष के चरण में मस्तक झुकाने का अर्थ ये नहीं कि तुम विचार शून्य हो जाओ, विचारवान हो जाओ। हाँ, आखिरी अवस्था, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, हम निर्विकल्प हो, बस मेरे पास, मैं अब निर्विकल्प हो चुका हूं, न कोई संकल्प न कोई विकल्प, कुछ नहीं। ये एक अवस्था है। ये जब निर्विकल्प अवस्था आ जाती है अध्यात्म जगत में, फिर वो जी नहीं जाएगा, उसको निर्वाण ही प्राप्त हो जाएगा, फिर जीना मुश्किल है। उस बातों से बचना, स्तोत्र गा लेना, अनुभव में मत उतरना। जिसके चरणों में मस्तक रखने से विवेक के वृद्धि, विवेक में वृद्धि, यही तो प्रारब्ध बदलना है। विचार में वृद्धि, विचार यानी सुविचार कुविचार, यानी पहले उपनिषद काल में तो विचार मानी विचार ही, कु और सु तो बाद में लगा। व्याकरणाचार्य पाणिनि तक विचार विचार ही रहा है, न सु न कु, ये लिखा ही नहीं। विचार आते ही लोग कहते विचार बानी कोई बड़ा आदमी है। विचार शब्द पर्याप्त है, आगे पीछे कोई आभूषण की जरूरत नहीं। विचारवान पाणिनिम एक सूत्रे स्वानम युवानम भगवान माह। तो ऐसे चरणों में हम झुकते हैं कि हमारा विचार बढ़े, संपत्ति बढ़े। ऐसी कभी किसी ने मांग की ही नहीं, ये तो होता रहता है सब। मेरा विवेक बढ़े। और तीसरा, जिसमें मैं बहुत आस्था रखता हूं, कोई स्वीकार करे कि नहीं, हे गुरु तेरे चरण में इसीलिए मैं प्रणाम करूं, मेरा विश्वास बढ़े, मेरा भरोसा बढ़े। कुछ भी हो जाए, मैं सूरदास को याद करूं, दृढ़ इन चरण
बच्चों, एक कहानी आपको कई बार सुनाई है कि एक आदमी समंदर के किनारे पर घूम रहा था और समंदर में इतनी एक बहुत बड़ा प्रवाह आया तो कई मछलियां किनारे पर आ गई, कई हजारों आ गई, एक लहर में फेंक दी उसने। और तप्त बालू थी, रेती अति गर्म। एक आदमी, कोई साधु चरित आदमी वहां घूम रहा था। उसने देखा कि ढेर हो गया, हजारों मछलियां। अब इसको उसमें से तड़पती हुई, अभी मरे अब मरे तब मरे, ऐसी स्थिति में वो मछली को पकड़ करके दौड़कर समंदर में फेंकता था, फिर दौड़कर आता था, फिर एक मछली पकड़ता था, समंदर में फेंकता था। एक पढ़ा लिखा आदमी आया, उसने कहा कि भाई साहब ये वांझ श्रम है, इसका इसमें से कुछ परिणाम नहीं आएगा। इतने हजारों मछली मर गई है और तू एक एक मछली लेकर पानी में डाल रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बोले, जिसको मैं पानी में डाल रहा हूं ना, उसको बहुत फर्क पड़ेगा, औरों को तो नहीं। मैं जिसको पकड़ कर डाल, उसको ये विश्वास है, ये जीवित रह जाएगी, ये बच जाएगी। विश्वास की वृद्धि, विचार की वृद्धि। निर्विचार जरूर एक अच्छी, हमारे महापुरुष एक व्यवस्था के रूप में आए हुए, भले अपने अपने क्षेत्र, जो इन्हें विचार छोड़ दिए होते तो हमारे पास इतना अद्भुत साहित्य उपलब्ध नहीं होता। मैं कल ही व्यास पर बोलकर आया हूं। व्यास विचार, व्यास विचार कितनी बड़ी देन थी। तो किसी के चरणों में, लोग कहते हैं हमारा भजन बढ़े, अच्छी बात है, भजन बढ़े, हमें भगवान का दर्शन हो जाए, हमें ये हो जाए, ये सब मांगो यदि मांगने की आदत है तो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं मांगते कि हे बुद्ध पुरुष, मुझे विचार दो, मुझे विचार, मेरे विचार से मैं कुछ नवसर्जन करूं। ये क्यों नहीं मांगते कि हमारा विवेक बढ़े? ये क्यों नहीं मांगते? और कुछ बात ऐसी हैं जो संडम मांगते हैं, वो कभी बेकार है, मिले तो भी बेकार, कचरा है सारा। तो विचार मांगो, मांगो विवेक, मांगो मेरा भरोसा बढ़े, मेरा विश्वास बढ़े।